Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। और नीतीश जी में सारी योग्यता है, इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। अयोध्या जाने से हम लोग रोक रहे हैं क्या किसी को? हटाए नहीं जाएंगे। हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी वाला से ज़्यादा करते हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से न केवल विरोधी पक्ष के नेताओं पर दमन हो रहा है बल्कि मीडिया के भाइयों पर भी ये दमन जारी है। एक एक करके मीडिया के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो ये तो लगातार हो ही रहा है। ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन उनको खत्म करने की साजिश मोदी सरकार में बाकी देश की जनता तो करा ही रही है महंगाई और बेरोजगारी से। मीडिया के लोग भी कम परेशान नहीं हुए हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कितने लोगों की नौकरियां गईं। जो लोग सवाल पूछने वाले थे वो सब अब या तो अपना प्राइवेट चैनल बना के माध्यम से काम कर रहे हैं या फिर वो बेरोजगार हो गए हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से न केवल विरोधी पक्ष के नेताओं पर दमन हो रहा है बल्कि मीडिया के भाइयों पर भी ये दमन जारी है। एक एक करके मीडिया के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही न्यूज में देखा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और मनोज झा जी का पहले बयान भी था कि लगातार अब ये काम ईडी और सीबीआई का विरोधी पक्ष के नेताओं का आवाज बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए ये लोग इस तरह का अत्याचार करेंगे। बीजेपी ने मीडिया के बंदियाकरण से शासन की शुरुआत और उसके अत्याचार पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इससे पहले आप सभी जानते हैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा एवं कई अन्य पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी में जैसे हुआ करता था, मोदी जी ने एक बार भी मीडिया के सामने मुखातिब होना नहीं उचित समझा। मैं यूपीए सरकार में काम करता था। उस समय जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे, विदेश के दौरे पर जाते थे, तो उनके साथ आपके जैसे कई पत्रकार जहाज में चढ़ के भी उनसे सवाल करते थे। ये होता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं इमरजेंसी के दौर का, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है इमरजेंसी के दौर में भी श्रीमती गांधी के मुखालफत कभी कभी पूरा अखबार का जो एडिटोरियल है वो बंद होता था, विरोध में नहीं लिखा जाता था और बाकी अखबार के पन्नों पर इमरजेंसी के बारे में विस्तार से उसके बारे में शिकायत होती थी। लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी है। डर से कोई बोल नहीं सकता है, डर से कोई लिख नहीं सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो विगत लोकसभा और राज्यसभा का सत्र समाप्त हुआ, उसी बीच में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। हालांकि वो पहले भी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, लेकिन वो लोग सुरक्षा कर्मियों ने सीढ़ियों पर उनको मार गिराया था। इस बार बीजेपी
कि एक सांसद के द्वारा इनको रिकमेंडेशन करके और भेजा गया और सीआरपीएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उन लोगों को जांच किए बिना जाने दिया और वो लोग सब दीर्घा तक पहुंच गए। देश की सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस सहित 24-25 पार्टियों के लोग केवल चाहते थे कि अमित शाह जी आके गृह मंत्री के रूप में अपना वक्तव्य दें सदन के पटल पर, प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। ये एक परिपाटी रही है जब से संसद है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि जब कोई बड़ी घटना सत्र के दौरान होता है तो उस समय आके लोग अपना वक्तव्य देते हैं। पिछली बार भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने आके वक्तव्य, पूरा देश की सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी थी, देश के सुरक्षा का मामला था। लेकिन इस बार इन लोगों ने वक्तव्य देना उचित नहीं समझा और 145-46 सांसदों को निलंबित किया गया। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये वर्ष चूंकि चुनाव होना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार इनकी जरूर बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और बिहार में मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उसी तरह से पूरे देश में मोदी के लोग मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं और पूरा विश्वास है कि महागठबंधन, जहां जो पार्टी रीजनल पार्टीज है जो सब कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर इनको हम लोग हराने का काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये साल फिर से इस देश के गरीब गुरबों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए अच्छा साल साबित होगा और नई सरकार जो महागठबंधन के नेतृत्व में बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इस तरह का आशा के साथ आप सबों को आगे भोजन के लिए आह्वान करता हूं, भोजन के लिए निमंत्रण देता हूं। भोजन के बाद भी तमाम एजेंसियां जो है एनडीए के घटक दल की तरह काम कर रही हैं। जब उन्होंने कहा है तो ये तो हम लोग भी बोल ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। कल ही हुआ, कोई ऐसी पार्टी नहीं विपक्ष की है या कोई ऐसा नेता जो सदन में भी बोलना चाहता है, उसका आवाज आज संजय सिंह जेल में है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जेल में केवल इसलिए भेजा गया कि वो मोदी जी के नीतियों का खिलाफत करता था, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलता था सदन में। तो ये तो लगातार हो ही रहा है। ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में आरएसएस के द्वारा वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं, ये किससे छिपा है आप सभी को मालूम है। नहीं, इसका निश्चित जानकारी आपको दिया जाएगा जब इस तरह का की कोई बात होगी। शेड्यूल्ड है, मीटिंग तो होते ही रहता है, इस तरह का रूटीन मैटर है और नीतीश जी में सारी योग्यता है। इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। कल हुई थी कि नहीं सर बैठक? कल हुई थी कि नहीं? नहीं, कल कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई। आज मैं तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इसका निश्चित उत्तर आपको नहीं। प्रदेश अध्यक्ष है तो मुझे जो जानकारी है मैं वही तो बताऊंगा आपको। अरे आज अगले 5-6 सीटों पर जिस पर जेडीयू के सांसद हैं और आप लोग पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको लेकर पेच फंस रहा है। वो हम लोग पेच सीधा कर देंगे
और बीजेपी को हराएंगे। आपकी दावेदारी उन सीटों पर रहेगी जिस पर आप दूसरे नंबर पर रहे थे? अरे भाई, हम लोग आपस में बात करेंगे, प्रेस से बात करने आए हैं सीटों का। हम लोग आपस में बातचीत करके, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नहीं सुलझा लें। मनोज झा ने कहा है कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने, क्या लगता है आपको, उसका क्या राय है? तो सभी पार्टियां चाहती हैं, तो कांग्रेस उसमें कब पीछे रहेगी? नीतीश जी ने शुरू किया था ये काम, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और नीतीश जी की परिपक्वता के बारे में, नीतीश जी की पॉलिटिकल समझ के बारे में कौन सवाल खड़ा कर सकता है? आप लोग को मैं भोजन पे आमंत्रित किया हूँ, बिना देर किए। नहीं, खड़गे जी को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। खड़गे जी को बड़ा दावेदार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में तो अभी प्रधानमंत्री तय हो रहा है। अरे भाई, पहले बीजेपी को हम लोग हराएंगे, हम लोगों की का जो संख्या पर्याप्त बल चाहिए वो हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। उसमें कौन सा भारी बात है? चर्चा है कि रथ यात्रा रवाना किया गया है शिवराज चौधरी के द्वारा, लौह कुश रथ यात्रा। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे लोगों को, सारे लौह कुश तो हैं नीतीश जी के साथ, उसी के लीडर है ना नीतीश जी। नहीं, रथ यात्रा यहाँ से रवाना हुआ है अयोध्या के लिए, तो क्या उसमें उन्होंने बोला है कि सारे पार्टियों को अयोध्या जाने से हम लोग रोक रहे हैं क्या किसी को? आप लोग जाइएगा कि नहीं? काहे नहीं जाएंगे? हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी वाला से ज्यादा करते हैं। इंडिया के बनने की चर्चा है कि आपके सीट से आपकी सीट पर सीपीआई एम को लड़ाया जाएगा, तो क्या आप संसदीय और शंकराचार्य जी कोई बयान दिए हैं, उस पर नहीं कुछ हुआ आप लोग वहाँ सवाल करिए ना। ये हम लोगों का सवाल नहीं है ना। जो सवाल जहाँ का है उसके बारे में आप लोग छापिए, लिखिए। शंकराचार्य जी इतना बड़ा बयान दे दिए, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, पढ़ते हैं ना। सर, आपके सीट से सीपीआई एम के उतारने की चर्चा चल रही है, तो क्या लोग कौन सीट पर? आपकी जो सीट है राज्यसभा की सीट, अभी तो आपसे जो जानकारी मिल रही है तो हम लोग दे देंगे, उसमें कौन लड़ाई का बात है? आपको भी चाहिए तो आप भी आइए, उसमें कौन सा आई? थैंक यू। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।